welcome to NCERT History and Social Science. Today we will discuss about National Education Policy 2022. आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पार्ट 1 विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 जो NEP का है वो ड्रॉप आउट की समस्या से निपटने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए सरकार द्वारा इस NEP के माध्यम से कौन से प्रयास किए जाएंगे और सभी लोगों को सार्वभौमिक शिक्षा की पहुंच हो सके उसके लिए सरकार NEP में नए क्या प्रयास करने वाली है उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही वीडियो के साथ आगे भी आपको पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सारे चैप्टर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे जो ये चैप्टर्स हैं उसमें जो भी डिस्कशन होगा वो सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत उपयोगी रहने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम चैप्टर 1 एंड 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, उसको देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो जो कि है चैप्टर 3 कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स एंड यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन। तो NEP का जो थर्ड चैप्टर है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, वो जो है बात करता है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द GER फॉर ग्रेड्स, द GER फॉर ग्रेड्स 6 to 8 was 90.9%, while for grades 9, 10th and 11, 12 it was only 79.3 and 56.5% respectively। तो जो जनरल एनरोलमेंट रेशियो है भारत सरकार ने जो सर्वे कराया उसके अनुसार 6 to 8 क्लास तक आते आते जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें सिर्फ 90% बच्चे ही रह जाते हैं और 9th और 10th या 11, 12 तक आते आते उन बच्चों का परसेंटेज जो है सिर्फ 79 और फिर 11, 12 में 56% ही रह जाता है। यानी ये जो डेटा है गवर्नमेंट के ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि हमारे देश में जितने बच्चे प्राइमरी क्लासेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एडमिशन लेते हैं उसमें से फिफ्थ तक आते आते जो है 10% बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं, फिर 9, 10 तक 20% बच्चे जो है ड्रॉप आउट हो जाते हैं और जो है 11, 12 में आते आते लगभग जो है 40 से 44% बच्चे जो है अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और स्पेशली 8th के बाद ये जो है बच्चों का ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। तो ये डेटा जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉप आउट्स के क्या परसेंटेज जो है NEP में डिसाइड किए गए हैं। तो 6 to 8 90%, 90.9% है, फिर उसके बाद 9, 10th में 79.3 है और 11, 12 में 56.5% है। एज पर द 75th राउंड हाउस होल्ड सर्वे बाय NSSO इन 2017-18 द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 17 ईयर इज 3.22 करोड़। तो 2017-18 में जो गवर्नमेंट के NSSO डिपार्टमेंट द्वारा जो सर्वे हमारा देश का कराया गया उसके अकॉर्डिंग 6 से 17 वर्ष की उम्र के लगभग 3.3 करोड़ 22 लाख बच्चे जो है 3.22 करोड़ ये बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ चुके थे। ठीक है, तो ये ड्रॉप आउट का नंबर है जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है इस NEP में जो है दिया गया है। गोल टू अचीव 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030 और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस NEP में 2030 तक 2030 तक सभी जो 100% बच्चे हैं वो स्कूल में होने चाहिए। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है 100% तक होना चाहिए, यानी कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं रहना चाहिए अप टू सेकेंडरी लेवल तक, प्राइमरी से लेकर प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक सारे बच्चे 2030 तक स्कूल में होने चाहिए। ये जो है गोल डिसाइड किया गया है NEP के द्वारा। देयर आर 2 ओवरऑल इनिशिएटिव दैट विल बी अंडरटेकन टू ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव ड्रॉप्ड आउट बैक टू स्कूल एंड टू प्रिवेंट फर्दर चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि 2030 तक सारे बच्चे स्कूल में रहेंगे, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 तरह के इनिशिएटिव जो है सरकार द्वारा इसमें लिए गए हैं। कि सबसे पहला है द फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला प्रयास जो सरकार द्वारा किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में प्रभावी और पर्याप्त मात्रा में
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाएगा, सो दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू सेफ एंड एंगेजिंग स्कूल एजुकेशन एट ऑल लेवल्स फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12। तो पहला प्रयास जो है वो है प्रोवाइड इफेक्टिव एंड सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त एवं जो है प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर या भौतिक सुख सुविधाओं का विकास जो है किया जाएगा, ताकि सारे बच्चे स्कूल में जाएं और एजुकेशन ले पाएं। दूसरा, बिसाइड प्रोवाइडिंग रेगुलर ट्रेन टीचर्स एट ईच स्टेज, स्पेशल केयर शेल बी टेकन टू इंश्योर दैट नो स्कूल रिमेन्स डेफिशिएंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। और इसके बाद दूसरी व्यवस्था जो है, इसके अलावा इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रेगुलर ट्रेन टीचर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि किसी भी स्कूल में जो है किसी तरह की सुविधाओं की कोई कमी ना रहे। यानी आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो स्कूलों को प्रोवाइड कराई जाएगी, और उसके साथ साथ हर स्कूल में परमानेंट जो है वो रेगुलर ट्रेन टीचर्स जो हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये दो चीज़ें करके गवर्नमेंट जो है 2030 तक सभी बच्चों को स्कूल में रोकने का प्रयास करेगी, ड्रॉप आउट की समस्या को सोल्व करने का करेगी। द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल शेल बी रीएस्टैब्लिश। और इसके साथ ही साथ देखो, इसमें जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी जो क्रेडिटेबिलिटी है, उनकी जो प्रभावता है वो बनाए रखने की कोशिश की जाएगी, उनको फिर से रीएस्टेब्लिश किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के महत्व को पुनर्स्थापित करने के यहाँ प्रयास करने के बारे में एनईपी बात कर रही है। एंड दिस विल बी अटेन्ड बाय अपग्रेडिंग एंड एनलार्जिंग द स्कूल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो स्कूल पहले से हैं उन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा, बिल्डिंग एडिशनल क्वालिटी स्कूल। इसके अलावा अलग से नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी इन एरियाज वेयर दे डू नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पर स्कूल नहीं है वहाँ पर नए स्कूल बनाए जाएंगे। एंड प्रोवाइडिंग सेफ एंड प्रैक्टिकल कन्वेंस एंड और हॉस्टल स्पेशली फॉर द गर्ल चिल्ड्रन। और इसके साथ ही साथ जो है स्कूलों तक पहुंचने के लिए व्यवहारिक आवागमन की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी, हॉस्टल सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जो कि जनरली मोस्टली जो है गर्ल चिल्ड्रन के लिए जो है हॉस्टल फैसिलिटी भी इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित करके सरकार जो है यूनिवर्सल एक्सेस जो है सभी लोगों तक शिक्षा की पहुंच हो उसको सुलभ करने की कोशिश इस एनईपी के द्वारा कर रही है। अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स विल बी पुट इन प्लेस इन कोऑपरेशन विद सिविल सोसाइटी टू एंश्योर दैट चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एंड अदर चिल्ड्रन हु आर ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टांसेस आर ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं या जो प्रवासी मजदूरों के बच्चे रहते हैं, जो सीजनल जो है उनका माइग्रेशन होता रहता है, तो ऐसे बच्चों को स्कूलों में रोके रखने के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के और इनोवेटिव मेजर्स, एजुकेशन की टेक्निक और एजुकेशन के सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे डिफरेंट जगह पर, ताकि ये प्रवासी मजदूरों के बच्चे भी और जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वो इन सेंटर्स में जाकर के जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके। तो उनकी भी स्थापना सरकार ने करने की व्यवस्था इस एनईपी 2020 के माध्यम से करने की कोशिश की है। फिर ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने के लिए और जो प्रयास है उसके अंतर्गत काउंसलर्स और वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स कनेक्टेड टू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस एंड टीचर विल कंटिन्यूसली वर्क विद स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड विल ट्रैवल थ्रू एंड एंगेज विद कम्युनिटीज टू एंश्योर दैट ऑल स्कूल एज चिल्ड्रंस आर अटेंडिंग एंड लर्निंग इन स्कूल। तो यहाँ पर जो है काउंसलर्स और वेल ट्रेंड सोशल वर्कर्स के साथ जो है स्कूलों को कनेक्ट किया जाएगा, और जिसमें टीचर जो है पेरेंट के साथ मिलकर, स्टूडेंट के साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर कम्युनिटी को मोटिवेट करेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, सारे बच्चे स्कूल जाएं। उसके लिए कम्युनिटी का सपोर्ट भी जो है वो लिया जाएगा, ताकि सभी बच्चे जो है स्कूल आ सके। तो काउंसलर्स और वेल ट्रेंड जो है सोशल वर्कर्स की हेल्प भी लेने की सरकार इसमें प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। फिर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड सोशल वर्कर्स, ठीक है, प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं जो कि सिविल सोसाइटी से होंगे, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होंगे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो डिपार्टमेंट है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शनरीज जो हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, उन सभी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो है उन डिपार्टमेंट से भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी डिपार्टमेंट है जहाँ पर विभिन्न तरह के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं
उनकी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की सहायता इस चीज़ में ली जाएगी। उनको जो है स्कूलों से कनेक्ट किया जाएगा थ्रू वेरियस इनोवेटिव मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट टू हेल्प इन कैरिंग आउट दिस इम्पोर्टेंट वर्क। यानी विभिन्न तरह के अलग अलग जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को स्कूलों से जोड़कर इस तरह के बच्चों को जो कोई ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूलों से पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाएगी। उनकी मदद जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद इस कार्य में ली जाएगी। डेप्लॉइंग टीचर्स विद नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज टू एरियाज विद हाई ड्रॉप आउट रेट्स। जिन क्षेत्रों में ये जो ड्रॉप आउट की रेट सबसे ज़्यादा है, जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ाई छोड़ देते हैं बच्चे, उन क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय टीचर जो स्थानीय भाषा की नॉलेज रखने वाले होंगे, ऐसे स्थानीय शिक्षकों को जो है वहाँ पर डेप्लॉय किया जाएगा, वहाँ पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, ताकि जो है वो अपनी स्थानीय भाषा में करिकुलम को बच्चों को समझा सके, बच्चों को एंगेज कर सकते हैं, और इससे क्या हो, ये ड्रॉप आउट की जो समस्या है उससे शायद छुटकारा मिल सके। तो ज़्यादा ड्रॉप आउट की समस्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसकी व्यवस्था जो है वो इस एनईपी में करने की कोशिश की गई है। फिर ड्रॉप आउट की समस्या को देखते हुए और जो गवर्नमेंट के एनईपी में प्लान है, उसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL programs offered by the National Institute of Open Schooling NIOS and state open schools will be expanded and strengthened for meeting the learning needs of young people in India who are not able to attend a physical school। जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए NIOS और SIOS स्टेट ओपन स्कूल जो हैं उनको एक्सपांड किया जाएगा, उनका क्षेत्र कार्यभार या दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा, उनको और मजबूत किया जाएगा, ताकि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते उनकी भी पढ़ाई हो सके। यानी डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ाकर जो है उन बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाई जाएगी जो वास्तव में स्कूल नहीं आ सकते हैं। तो ये एक और कोशिश है सरकार की इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ड्रॉप आउट को रोकने की। फिर जो NIOS है एंड स्टेट ओपन स्कूल्स विल ऑफर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन एडिशन टू द प्रेजेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, NIOS और स्टेट लेवल जो भी ओपन स्कूल हैं वो अपने रेगुलर जो उनकी क्लासेस हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो वो ऑफ़र कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ नए सब्जेक्ट्स भी, वो नए प्रोग्राम्स भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें A, B एंड C लेवल दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 3rd, 5th एंड 8th। यानी जो ओपन स्कूल्स हैं वो 6 to 10th और 11th 12th की पढ़ाई जो है वो करा रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट कोर्स वो करा रहे हैं, लेकिन अब A और B एंड C लेवल के नए प्रोग्राम्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे, जहाँ पर क्लास 3rd, 5th और 8th तक का जो है पास होने का सर्टिफिकेट बच्चों को मिलेगा। तो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, ओपन स्कूल के माध्यम से 3री, 5वीं और 8वीं तक की पढ़ाई के कोर्सेज भी जो हैं वो फॉर्मल स्कूल सिस्टम की तरह चलाए जाएंगे, ये व्यवस्था की जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू ग्रेड 10th एंड 12th। फिर सेकेंडरी एजुकेशन में 10th और 12th के बराबर के प्रोग्राम भी जो है ओपन स्कूल्स द्वारा शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो भी NIOS और SIOS के माध्यम से शुरू की जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज, प्रोग्राम्स एंड एडल्ट लिटरेसी एंड लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, NIOS और SIOS के माध्यम से वयस्क शिक्षा के लिए और जीवनोपयोगी जो है लाइफ स्किल्स डेवलप करने वाले प्रोग्राम्स जो हैं वो भी शुरू किए जाएंगे, ताकि जो है वो जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो फिज़िकली स्कूल नहीं आ सकते हैं, ऐसे या फिर जो वयस्क हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जो अनपढ़ रह गए हैं, उनके लिए इस तरह के नए नए कोर्सेज जो है वो ओपन स्कूल के माध्यम के से प्रारंभ किए जाएंगे। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू डेवलप दीज ऑफरिंग्स इन रीजनल लैंग्वेजेस। और ये जितने भी तरह के कोर्सेज होंगे NIOS के और SIOS के, वो जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें भी डेवलप किए जाएंगे बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, तो जो SIOS के माध्यम से इन कोर्सेज को, इन नए नए प्रोग्राम्स को जो है स्थानीय भाषा में डेवलप किया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग क्षेत्रों के जहां ड्रॉप आउट की समस्या है, वो लोग अपनी भाषा में इन क्लासेस की जो पढ़ाई है वो ओपन स्कूल के माध्यम से कर सकें। तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए ये एक नई व्यवस्था जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। फिर आगे, टू मेक इट ईजियर फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड स्कूल्स
to encourage local variations on account of culture, geography, and demographics, and to allow alternative models of education, the requirement for schools will be made less restrictive. ठीक है, इस कर्टेलिंग ड्रॉप आउट की समस्या को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट जो है सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह के स्कूलों के लिए जो है कुछ व्यवस्थाओं में ढील प्रदान करेगी। लोकल वेरिएशंस जो भी होते हैं वो उनको इंक्लूड किया जाएगा। वहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक जो अंतर है अलग अलग राज्यों के और जनसंख्या के डेमोग्राफिक जो अंतर है उन सब चीज़ों को क्या है एजुकेशन में इंक्लूड किया जाएगा, ताकि स्थानीय क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को जो है वहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों ही जो है वहाँ के स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान कर सकें। एफर्ट्स विल बी मेड टू इन्वॉल्व कम्युनिटी एंड एलुमनी इन वॉलंटियर एफर्ट्स। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट द्वारा इस NEP में रखा गया है कि समाज को और एलुमनी पूर्व छात्रों को इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो खुद आकर ऐसे बच्चों को पढ़ाने का काम करें या उनको स्कूलों से जोड़ने का काम करें जो पढ़ाई छोड़ देते, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एट स्कूल्स। ठीक है, स्कूलों की जो शिक्षा है उसको और प्रभावी बनाने के लिए एलुमनी यानी पूर्व छात्रों और समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनकी मदद ली जाएगी। 1-on-1 ट्यूटरिंग, एक व्यक्ति एक बच्चे को पढ़ाए, इस तरह के सिद्धांत के साथ जो है काम किया जाएगा। द टीचिंग ऑफ लिटरेसी इन होल्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प सेशन। ठीक है, सामान्य साक्षरता जो है पढ़ाई लिखाई बच्चे कर पाएँ उसके लिए 1-on-1 ट्यूटरिंग व्यवस्था रहेगी। विशेष मदद के जो है सेशंस वो इनके द्वारा चलाए जाएंगे। टीचिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर एजुकेटर्स। ठीक है, जो शिक्षा देने वाले हैं उनके लिए टीचिंग सपोर्ट भी किया जाएगा। कैरियर गाइडेंस एंड मेंटरिंग टू स्टूडेंट्स, और बच्चों को जो है कैरियर का मार्गदर्शन जो है वो भी ये जो एलुमनी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदान करेंगे। यानी बच्चे पढ़ाई छोड़ भी देते हैं तो सामाजिक कार्यकर्ताओं और जो एलुमनी पूर्व छात्र हैं उनकी सहायता से क्या किया जाएगा, स्वयंसेवी प्रयास किए जाएंगे कि हर बच्चा जो पढ़ाई छोड़ चुका है उसको पढ़ाने की व्यवस्था की जाए, उसको कैरियर गाइडेंस दिया जाए, उसको विभिन्न तरह के क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिल सके। तो ये जो है व्यवस्था सरकार अल्टरनेटिव के रूप में जो है यहाँ करने वाली है। तो ये जो है चैप्टर 3 है हमारा स्कूल एजुकेशन का, और इसमें कर्टेलिंग ड्रॉप आउट्स के लिए और यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन जो है उसके लिए इस NEP में क्या व्यवस्थाएं की गई है, उसके बारे में सरकार के क्या प्रयास किए जाएंगे, इनिशिएटिव लिए जाएंगे, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।